हेलो दोस्तों, सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एमडी आफ्ताब आलम पर सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे कि भारत में पहली बार रेलवे सुविधा का प्रारंभ कब हुआ तो वह रेल कहाँ से कहाँ तक पहली बार चला था, कितना किलोमीटर चला था, किनके शासनकाल में यह सुविधा लाई गई थी, भारत में मेट्रो रेल सुविधा कब आई, कहाँ आई, कहाँ से कहाँ तक चली, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। अभी भारत में जो रेलवे है उन रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना समय गवाए समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है भारत में रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय। तो पहले भारत में रेल के बारे में जानेंगे कि कब प्रारंभ हुआ। तो मेरे भाई एवं बहन, यदि सवाल पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम, भारत में यानी कि सबसे पहले रेल कब चला था, भारत में सबसे पहले रेल कब चला था, रेल की सुविधा कब आई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम रेलवे सुविधा जो व्यवस्था लाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब आई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यह जो रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे भाई बहन, यह रेलवे जो चलाई गई थी पहली बार सर्वप्रथम यह मुंबई से थाने के बीच में, कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। सवाल ये आता है कि भारत में पहली बार रेल कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने के बीच चली। कितने किलोमीटर चली, तो 34 किलोमीटर चली। और एक सवाल और बनता है मेरे प्यारे भाई बहन कि किसके शासनकाल में चली थी, किसके शासनकाल में चली थी, तो उस समय जो शासनकाल था डलहौजी का था। तो डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे व्यवस्था की शुरुआत हुई थी भारत में। तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी मेरे प्यारे भाई बहन। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने, थाने यानी कि मुंबई का ही जगह है, उनके बीच में चली थी। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर, ये भी सवाल आ जाता है एग्जाम में कि कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34। सवाल ये आता है कि किसके शासनकाल में चली, तो किसके शासनकाल में चली मेरे प्यारे भाई बहन, तो आपका जवाब होना चाहिए डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी यानी कि डलहौजी साहब उस समय क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। इनका यानी कि शासन था भारत पर। तो किसके शासनकाल में चली भाई? डलहौजी के शासनकाल में। पहला सवाल कि पहली बार रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से थाने के बीच चली। कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर चली। किसके शासनकाल में चली? तो डलहौजी साहब के शासनकाल में चली। आगे जानेंगे भारतीय रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाई बहन? ये भी सवाल जबरदस्त पूछता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई मार्च का महीना था सन 1905 ईस्वी। मार्च 1905 ईस्वी में शासनकाल, किसके शासनकाल में? आप समझ सकते हैं कि 1905 की बात आ रही है, तो 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन साहब के शासनकाल में हुआ था। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की भी स्थापना सन 1905 में हुई। तो कहीं न कहीं इसका रिलेशन लॉर्ड कर्जन साहब से बन रहा है। तो यदि सवाल आ जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन साहब के शासनकाल में मार्च 1905 ईस्वी में हुई मेरे प्यारे भाई बहन। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो बता देंगे कि मार्च 1905 ईस्वी, मार्च 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में मेरे प्यारे भाई। आप लोगों को ये पता होगा कि 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन भी किया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई। आइए आगे जानते हैं। आगे एक हजार यानी कि राष्ट्रीयकरण।
क्या चीज राष्ट्रीयकरण, यदि पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1969 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में हुआ था। लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकृत इसको कब किया गया था मेरे प्यारे भाई बहन, तो सन 1950 ईस्वी में। सन 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। पूछा जाता है ये सवाल कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया, तो पहले था 16 जोन। पहले जो मैं अध्ययन किया था उसमें 16 जोन था। अभी वर्तमान के समय यदि अंतर्गत देखा जाए तो अभी टोटल 18 जोन हो चुके हैं, यानी कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो भारतीय रेलवे जोनों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 18। सवाल आता है कि भारतीय रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, कितने जोनों में इसे बांटा गया है, तो 18 जोनों में इसे बांट दिया गया है। आगे सवाल ये बनता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल तो चली 16 अप्रैल 1853, लेकिन भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सुविधा कब लाई गई, कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, ये इम्पोर्टेंट बनता है मेरे प्यारे भाई बहन। पूछा जाए सवाल कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल कब चली, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 24 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी, सन 1984 ईस्वी में, यानी कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में भारत की इस पावन धरती पर भारत में पहली बार रेलवे यानी कि मेट्रो रेलवे व्यवस्था की शुरुआत हुई। कहाँ हुई, कोलकाता, जगह का नाम क्या है, कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल। वो भी कौन से जगह तक चले, तो पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक दमदम पड़ता है जगह, दमदम से टोलीगंज के बीच में मेट्रो रेलवे की व्यवस्था शुरुआत में पहली बार चली थी। कहाँ से कहाँ तक मेरे प्यारे भाई बहन, पहली बार 24 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी में पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता के दमदम से लेकर के टोलीगंज के बीच, कहाँ, टोलीगंज के बीच, यानी कि सबसे पहले शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुई। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो पश्चिम बंगाल में दमदम एक जगह पड़ता है मेरे प्यारे भाई बहन, पश्चिम बंगाल में दमदम से टोलीगंज के बीच में चली थी। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि दूसरी बार मेट्रो रेलवे की सुविधा कब लाई गई, दूसरी बार। पहली बार तो 24 अक्टूबर सन 1984 में पश्चिम बंगाल में दमदम से टोलीगंज के बीच, लेकिन दूसरी बार जो सुविधा लाई गई थी दिल्ली में। कहाँ लाई गई मेरे प्यारे भाई बहन, दिल्ली में लाई गई थी। और कब लाई गई थी, 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में, 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में। पूछा जाता है सवाल कि कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये चली थी मेरे प्यारे भाई बहन दिल्ली। कहाँ, दिल्ली में। कहाँ चली थी मेरे प्यारे भाई बहन, दिल्ली में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो शहादरा एक जगह पड़ता है दिल्ली में, शहादरा से 30 हजारी के बीच, शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी। शहादरा से 30 हजारी के बीच में ये मेट्रो रेलवे व्यवस्था जो दूसरी बार दिल्ली में लाई गई थी। आगे जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आगे जानते हैं रेलवे बजट सर्वप्रथम पेश किसने किया था। बजट होता है, आप लोग जानते होंगे, बजट पेश किया जाता है। बजट का शाब्दिक अर्थ जो होता है चमड़े का थैला। इसका अध्ययन आप जब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला होता है। खैर अभी उधर नहीं जाना है, वे रेलवे बोर्ड के बारे में जान रहे हैं, हम लोग रेलवे के बारे में जान रहे हैं। तो सवाल आता है कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे बजट को किसने पेश किया था गणतंत्र रूप में, तो गणतंत्र रूप में देखा जाए सबसे पहले रेलवे बजट को किसने पेश किया था, उनका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था, जॉन मथाई, यानी कि जॉन मथाई साहब ने सर्वप्रथम रेलवे बजट को क्या किया था, पेश किया था। रेलवे बजट जो आंकड़ा है उनको क्या किया था, पेश किया था। किसने, जॉन मथाई सबसे पहले। तो यहीं पर जो जॉन मथाई कब पेश करेगा, भाई जो रेल मंत्री होगा। सिंपल सी बात है कि पेश किसने किया पहली बार, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई साहब ही भारत के पहले रेल मंत्री हुए थे। भारत के पहले रेल मंत्री पूछा जाए तो यही जॉन मथाई साहब थे। कौन थे भारत के पहले रेल मंत्री मेरे प्यारे भाई बहन, तो यही जॉन मथाई साहब, जॉन मथाई साहब भारत के पहले रेल मंत्री हुए। और पूछा जाए वहीं पर महिला रेल मंत्री पहले कौन बनी थी, ममता बनर्जी, जो अभी पश्चिम बंगाल के सीएम है। अभी पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी, जो भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। भारत के पहले रेल मंत्री महिला में देखा जाए तो ममता बनर्जी, क्या चीज, ममता बनर्जी, जो
अब वेस्ट बंगाल के क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, सीएम है। क्या है? सीएम है। भारत के पहली रेल मंत्री महिला में ममता बनर्जी, जो अब क्या है पश्चिम बंगाल के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। आगे बनता है वर्तमान में रेल मंत्री यानी कि अभी कौन है, पहला जान लिए, महिला जान ली, लेकिन अभी कौन है? तो अभी जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब अभी रेल मंत्री भारत के अभी यानी कि वर्तमान में रेल मंत्री पूछा जाए तो कौन है? अश्विनी। कौन है? अश्विनी वैष्णव भारत के अभी यानी कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। आगे सवाल बनता है मेरे प्यारे भाई बहन कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है वे? तो अश्विनी वैष्णव साहब। भारत को कितने रेलवे जोनों में बांटा गया? 18 जोनों में बांटा गया है। भारत में पहली बार रेल सुविधा कब लाई गई? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लाई गई। कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच चली। कितना से कितना किलोमीटर चली मेरे प्यारे भाई बहन? 34 किलोमीटर चली। पहली बार मेट्रो रेल सुविधा 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में दमदम से टोलीगंज के बीच। दूसरी बार 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में दिल्ली में कहाँ से? शाहदरा से 30 हजारी के बीच में। रेलवे बोर्ड मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन साहब के शासनकाल में लाई गई। पहली बार जो रेल चली थी किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी मेरे प्यारे भाई बहन। पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। कितने जोनों में इसको बांटा गया? तो क्या बोलेंगे? 18 जोनों में बांटा गया। तो ये आपका बेसिक है मेरे प्यारे भाई बहन। आप इसे स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले सकते हैं और आप इसे अच्छा से समझ सकते हैं, लिख करके याद कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक भाई समझ करके वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें वीडियो को, जहाँ तक अच्छा लगे शेयर करें। यदि आप अपना सपोर्ट दिखाएगा तो मैं भी एवरीडे अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा और जहाँ तक हमसे बन पाएगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप हमें यदि सपोर्ट करेंगे तो और भी कंटेंट में सुधार लाने का प्रयास करूँगा। जहाँ पर यदि मिस्टेक होगा तो यहीं तक रहने देते हैं। और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन कि मायूस मत हो अपनी ये ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत हो अपनी ये ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। आपका सिंह छोटी सी।